स्थान पर पूछा जाता है, हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है। कर्ता में कौन सी धातु है? क्री धातु है। अब क्री धातु से ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में तौ सत नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा की है, जिसमें हमने प्रत्ययों को, आगमों को, आदेशों को शब्दों में प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपको समझाया है। आज हम अपने विषय को प्रारंभ कर रहे हैं तौ सत नियम से। अब तौ सत नियम क्या कह रहा है कि सत्री और सानच की सत संज्ञा हो। कौन सी संज्ञा हो? सत संज्ञा हो। ठीक है। अब इसी कड़ी में एक नियम और आता है आगे। क्या नियम आता है? लृटः सद वह। क्या नियम आता है? लृटः सद वह। अब लृटः सद वह नियम क्या कह रहा है कि सूत्र से लृट के स्थान में सत संज्ञक सत्री और सानच विकल्प से हों। सत्री और सानच विकल्प से हों। यहां पर सकार तालव्य आएगा। ठीक है। सत्री और सानच क्या हो? विकल्प से हो। एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब उदाहरण हमारे पास इसमें आ रहा है करिष्यंतम। क्या उदाहरण है? करिष्यंतम। अब करिष्यंतम में धातु क्या है? क्री धातु है। भुआदो धातु है से धातु संज्ञा। अब लृट से च, ये लृट लकार का रूप है, क्योंकि ऊपर लृट सद वह नियम आया हुआ है कि लृट के स्थान पर सत संज्ञक सत्री और सानच प्रत्यय विकल्प से होंगे। अब जब विकल्प से होंगे, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, तो उसके लिए लृट लकार के रूप भी चाहिए हमें। तो करिष्यंतम लृट लकार का रूप है, तो लृट से लृट लकार लेके आएंगे क्री धातु के साथ। और तौ सत सूत्र से, नियम से सत्री और सानच दोनों की सत संज्ञा होने पर, दोनों की सत संज्ञा होने पर लृटः सद वह नियम से क्या हो जाएगा? लृट लकार को क्या हो जाएगा? सत्री आदेश हो जाएगा। और जब लृट लकार को सत्री आदेश होगा तो एक नियम आता है, लृट लकार में, लुट लकार में सय और तासी प्रत्यय का आगम होता है, अर्थात तासी का और शय का आगम होता है। तो क्री प्लस सय प्लस सत्री। ठीक है। सय तासी लृ लुटो से सय का आगम हो गया और सय तो शेष रह रहा है, परंतु सत्री में सकार की तो हम लसक व तदित्य से कर देंगे और रिकार की उपदय से अज अनुनासिक इत से ही संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे। जब इतना कार्य हो जाएगा, हमारे पास शेष रहेगा क्री शय अत। तो अब कृदंत प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, तो कृत संज्ञा करनी भी आवश्यक है। तो नियम आएगा कृदतिंग। नियम से कृत संज्ञा आर्ध धातुक है तो आर्ध धातुकम शेष है से आर्ध धातुक संज्ञा। अब अर्ध धातुक संज्ञा होने के बाद एक हमने पूर्व में भी एक नियम पढ़ा था, रिद्धनोशय। रिद्धनोशय सूत्र से इट का आगम हो जाएगा। ठीक है। अब इट का आगम हो जाएगा तो टित है धातु के है जी, तो धातु के बाद में और शय और अत। अब इट का हमारे पास ई शेष रहेगा। टय की हम अलंत्यम से इत संज्ञा करके लोप कर देंगे और सार्वधातुकार धातु का से गुण है री को, क्री को, धातु के री को गुण है, तो उर्ण रपर से रपर भाव अर्थात अर गुण हो जाएगा। तो कर बन जाएगा हमारे पास, कर ई सय अत, और इनको मिला देंगे तो करिशयत। और एक नियम आता है आदेश प्रत्ययो, अर्थात दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। तो करिष्य प्लस अर्थ हमारा रूप बन गया, करिष्यत बन गया। अतो गुणे से पर रूप एक आदेश करने के पश्चात, क्योंकि यह में भी अ है और उसके पश्चात भी अ है, करिष्यत हो गया। और कृत दित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा करके करी और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो करिष्यंतम रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण जो हमारा है करिष्यमाणम, वो भी इसी प्रकार बनता है।
यहां पर सत्री के स्थान पर कौन सा प्रत्यय हो गया? सानच हो गया। बाकी कार्य पूर्व के समान ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। आप देखें केवल यहां पर परिवर्तन हो रहा है तो कहां हो रहा है? इट के आगम के बाद एक नियम आता है आने मुक, जो पूर्व में हम कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। मुक का आगम करता है, ठीक है। जहां पर सानस का आगम हो रहा था तो वहां पर मुख का आगम होता था आने मुख से, तो यहां पर भी होगा। मुख का मय शेष रहेगा, मिद चो अंत्यात पर ऐसे आन और शय के मध्य में होगा मुख, और मुख होने के पश्चात मुख का मय शेष, क्योंकि उकार की तो उपदेश से अजानुनासिक इत से इत संज्ञा कर दी, और हलंत्यम से किसकी की? ककार की, और तस्य लोप से लोप करने के बाद सारो धातु कार धातु कयो से गुण कर दिया करी को, और करिष्य म आन हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। बाकी पूर्व के समान ही है, ठीक है। आदेश प्रत्ययों से दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आ गया। तो इसी कड़ी में एक नियम आता है अट कुपवांग नुम वय वाये अपि। क्या कहता है? सूत्र से नकार को णकार आदेश हो जाए, जो त वर्ग में नकार है उसको ट वर्ग में णकार आदेश हो जाए, ठीक है। और जब णकार आदेश हो जाएगा तो क्या बनेगा? है आन का न है, न को न हो जाएगा तो आन, करिष्य म आन, और इनको मिला देंगे तो करिष्यमाण। कृतदित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो कृष्यमाणम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं है। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है हमारे सामने। क्या नियम आता है? देख लीजिए। आक्वेस्ता छिल्य तद धर्म। क्या नियम है? आक्वेता छिल्य तद धर्म तद साधुकारीषु। नियम क्या कह रहा है कि क्विप तक कहे जाने वाले प्रत्यय ताच्छिल्य, तद धर्म और तत् साधुकारी कर्ता अर्थ में होते हैं, ठीक है। यह समझना चाहिए। अब इसी कड़ी में एक नियम और आ गया यहां पर आगे आगे। क्या नियम है? त्रिन। अब त्रिन क्या कह रहा है? त्रिन नियम कह रहा है कि धातु से त्रिन प्रत्यय हो, कब? जब कर्ता अर्थ हो, ठीक है। अब उदाहरण क्या है इसमें? कर्ता। कर्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर स्थान पर पूछा जाता है, हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है। कर्ता में कौन सी धातु है? क्री धातु है। अब क्री धातु से कौन सा प्रत्यय हो रहा है? त्रिन प्रत्यय है। भुआदि धातु से धातु संज्ञा, और त्रिन प्रत्यय होने के बाद त्रिन के नकार का लोप हो जाएगा और क्री प्लस त्रि हमारे पास शेष रहेगा। कृदतिंग से कृत संज्ञा, अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा कर देंगे, और गुण की प्राप्ति हो रही है धातु के रिकार को। तो सारो धातु कार धातु कयो से गुण और उर्ण रपर से रपर भाव करके कर बन जाएगा। कर प्लस त्रि, कर प्लस त्रि बन गया। तो इनको मिला देंगे तो कर त्रि। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो कर्ता हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है जल्प। देखिए जल्प भिक्ष, ये है जल्प भिक्ष कुट लुंट वृंग है शाकन। अब नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि जल्प भिक्ष कुट लुंट वृंग इन धातुओं से साकन प्रत्यय हो ताच्छिल्य आदि कर्ता अर्थ में। और जब साकन प्रत्यय होगा तो उदाहरण क्या बनेगा? उदाहरण हमारा आगे आ रहा है जलपाक है, जल्प धातु से जलपाक है, भिक्षाक है, कुट्टाक है, लुंटाक है, वराक है, वराकी आदि। अब इससे पूर्व भी एक नियम आ जाता है सह प्रत्यय। अब सह प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यदि प्रत्यय के आदि में सकार है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, और जब इत संज्ञा होगी तो जैसे उदाहरण हमारे पास जलपाक है। अब जलपाक में जल्प धातु है, जल्प धातु है तो भुआदि धातु से धातु संज्ञा कर दी। जल्प भिक्ष कुट
लुंट वृंग साकन नियम से साकन प्रत्यय आ गया। जल्प साकन, साकन का आक शेष रह गया। अभी अभी नियम पढ़ा है सप्रत्यय से। सप्रत्यय से क्या कहता है कि प्रत्यय के आदि में यदि सकार है, कौन सा सकार, मूर्धन्य सकार है, तो इच संज्ञा हो जाएगी। और हलंत्यम से नकार की तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष क्या रहा, जल्प प्लस आक। अब कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं तो कृत संज्ञा कर देंगे, अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा कर देंगे। जब ये सभी कार्य हो जाएंगे तो कृत तद्धित समासास्त्य से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो जल पाक हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है भिक्षु पाक। ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। भिक्षु पाक में भी बिल्कुल वही नियम है, केवल धातु भिक्ष धातु है, यहाँ पे साकन प्रत्यय हो रहा है। जल्प भिक्ष कुट लंट लुंट वृंग साकन नियम से, बाकी सभी कार्य पूर्व के समान ही हैं। इसी प्रकार जैसे अगला उदाहरण है कुट्टाक। अब कुट्टाक भी बिल्कुल इसी प्रकार है, इसमें कुटट धातु है, ठीक है, साकन प्रत्यय आ जाता है और साकन का आक्षेष रहता है और बाकी कार्य पूर्व के समान है। ये सब हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार लुंठाक है, लुंठ धातु है, बाकी कार्य पूर्व सिद्धि के समान है। देखिए कोई परिवर्तन दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा ना। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है वराकय। अब वराकय में वृ धातु है, कौन सी धातु है, वृ धातु। वाद धातु से धातु संज्ञा कर देंगे तो यहां थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, हमें वराकय रूप बनाना है। तो जल्प भिक्ष कुट लुंट वृंग साकन नियम से साकन हो गया। अब जब साकन आदेश हो जाएगा, साकन प्रत्यय हो जाएगा तो साकन का आक्षेष रहा, कृत संज्ञा धातु संज्ञा आदि करने के बाद सार्व धातु कार धातु कयो से गुण की प्राप्ति हो रही, तो गुण कर देंगे किसको, वृ धातु को, री को, और री को गुण करेंगे तो उर्ण रप रहे इसके साथ आता है, अर गुण आदेश होता है। तो वर प्लस आक कृत तद्धित समासास्त्य से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो वराकय रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार वराकय के समान ही अगला उदाहरण है हमारा वराकी। क्या उदाहरण है, वराकी। अब वराकी में भी ठीक इसी प्रकार है, गुण होकर वर बन जाएगा और आक बन जाएगा। उसके पश्चात जब वराक बनता है उसके बाद गीस प्रत्यय आता है, किस नियम से, सिद्ध गौराधिभ्यस्य से। यह स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय आ जाएगा, गीस का केवल ई शेष रहेगा। लसक्व तदिते से किसकी होगी, ककार की संज्ञा, और हलंत्यम से सकार की, और क्या शेष रहा हमारे पास है, ई। जब ई शेष रहेगा तो हमारे पास बनेगा क्या रूप, वराक प्लस ई। ये यहां पर आ की मात्रा लगी हुई है, वराक बन रहा है, ये वराक है, ठीक है, वराक प्लस ई। अब एक नियम पढ़ा था हमने पूर्व में, यची भम, यची भम से अंत्य अकार की भय संज्ञा हो जाती है, अर्थात क में जो अ है उसकी भय संज्ञा होगी और यस्य ती च से भय संज्ञक अकार का लोप हो जाएगा। तो वराक प्लस ई और इनको मिला देंगे तो वराकी, कृत तद्धित समासास्त्य से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो हमारा रूप क्या बनेगा, वराकी। और हमें बनाना क्या था, वराकी, ठीक है ना। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अपने विषय को आगे से प्रारंभ करेंगे जहां सन प्रत्यांत धातुओं का प्रयोग रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ।